आपको नहीं बुलाया? बैठक 2 बार हो गई। 1 तारीख को जब अंतिम चरण था मतदान का, उस दिन भी इंडिया अलायंस की बैठक थी, उसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया। और चुनाव के बाद जब सारे चुनाव हो गए देश में सब, 5 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक थी दिल्ली का, उसमें भी मुझे आमंत्रित नहीं किया। उसको लेकर मैंने प्रतिक्रिया दी कि भाई आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। जब केरल के छोटे दल को बुलाया गया, साउथ की दूसरी छोटी पार्टियों वगैरह हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया। तो कल शाम को जैसे ये बात चली तो खड़गे साहब को भी फोन आया था कि साहब हमसे चूक हो गई और कहीं ये चूक है। तो अगर इस तरह की चूक हो गई तो बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, चाहे एक MP की आवश्यकता देश का, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये फटा के चलाए खुशियाँ मनाएगा हमने 11 ले, हमें 11 ले, फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने का। फिर मैं क्यों बोलूँगी कांग्रेस की वजह थी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मुझे मिले, इसलिए मैं जीता। लेकिन 20 लाख वोट जो RLP के कांग्रेस को मिले, उसकी वजह से कांग्रेस की जीत आई। अगर इनके पास उम्मीदवार होता तो बाड़मेर में मेरा उधार का उम्मीदवार क्यों ले जाते तोड़ के। आप बताओ, इनकी ऐसे थे तो लड़ते खुद वहाँ पे। मेरे थी तो गठबंधन की बात कर रहे थे और मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे। 2 काम एक साथ कर रहे थे और इनके 4-5 अलग अलग फैक्टर हैं। वो एक व्यक्ति कह रहा मैं सीटें ले, दूसरा कह रहा मैं ले, एक सीट खुद ही बताओ। कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हो सकता नेता है, लेकिन खुद वैसे नेता है, उसके लिए पार्टी बनानी पड़ती। पार्टी बना के देखा लोगों ने राजस्थान में, उनके घर चले गए, वो लोग खत्म हो गए। पार्टी बना के देने का प्रयास करें। एक व्यक्ति जो पार्टी बना के जीतता है, चाहे कैसे ही हो। एक जिस सीट खियोंसर के अंदर 7-8 इलेक्शन लड़ लिए, नागौर के अंदर लड़ लिए, वो पहला चुनाव लड़ा, 14 के अंदर भी जब चुनाव लड़ा था 2.25 लाख के करीब वोट में लिए थे। मेरी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जब कई कांग्रेस के साथ ही छोड़ के बीच में भाग गए थे। अगली बार भी आपको सारी चीज़ का पता है जो हुआ। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट RLP के मिले कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो नहीं कहता, लेकिन ये 24 है ना, अगर गठबंधन नहीं होता तो 24 सीट कांग्रेस पार्टी की चली राजस्थान। अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी अगर आपको वो बोलने का नाटक करते हैं तो क्या क्या नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं NDA की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक NDA और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल हैं जो दोनों में नहीं फिर भी लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए और सेना का सम्मान लौटे। इसको लेकर मैं बड़ा आंदोलन आगामी कुछ दिनों में करूँगा। जब शपथ हो जाएगी 1 वर्ष होगी, शपथ के बाद मैं यहाँ आंदोलन की शुरुआत करूँगा। राजस्थान हरियाणा होकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अग्निवीर जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान देश की बात करेंगे। सशक्त लोकायुक्त तो जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं भी राजस्थान के अंदर, वो बुले थोड़े हम, चाहे कोई से भी लाइन्स के अंदर चले जाए, पेपर लीक कराने वाले चाहे कोई भी हो, उस इलाकों के पीछे होने चाहिए जिन बच्चों को शिक्षा की अपराध हुए सारे राजस्थान। और मोदी को लंबा टाइम तक मोदी नहीं चलेगा। इस तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा मोदी को स्थिति देखी है हमने, साफ साफ लग रहा है अब कुछ भी नहीं चलेगा। उनकी मन की बात है, मन की मन में रह जाएगी सारी की सारी। अब NDA मजबूती के साथ उनके ऊपर BJP पर हावी रहेगी सहयोगी दल। जिस तरह पिछली बार BJP सहयोगी दलों पर हावी थी, जिस तरह NDA को अपमानित किया लोगों ने, NDA छोड़ के आया था वो क्या था, लेकिन आया था किसान के मामले में, कृषि बिलों के खिलाफ बात करी, कोई कृषि बिल वापस लोग नहीं मानी, तो आगे सड़क पे छोड़ दी NDA। तो अब की बार मोदी का जलवा खत्म हो गया।